हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रेशम का लेसन थर्ड, जिसका नाम है लाक्षागृह। लाक्षागृह का अर्थ क्या होता है? लाक्षा होता है लाख, लाख जिसकी चूड़ियाँ भी बनाई जाती है। गृह मीन्स होता है घर। लाक्षागृह मतलब लाख का घर। इस लेसन में एक षड्यंत्र दिया गया है दुर्योधन का। महाभारत में जो दुर्योधन था, पांडवों का भाई, उसका पांडवों के प्रति एक द्वेष, एक ईर्ष्या और उसका षड्यंत्र दिया गया है। जो दुर्योधन है वो पांडवों की जान लेने के लिए लाक्षागृह बनाता है, जहाँ पर वह आग लगा करके उनको जला देने की योजना बनाता है। लेकिन उसकी जो योजना होती है वो सफल नहीं हो पाती है। और किस तरीके से वो सफल नहीं हो पाती है, किस तरीके से वो लाक्षागृह बनाता है, आइए पढ़ते हैं इस लेसन में। भारतीय मनीषियों ने महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा देकर उसका सत्वन किया है। भारतीय मनीषियों, मनीषियों मतलब होता है ज्ञानी लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने महाभारत को पंचम वेद, पांचवा वेद की संज्ञा दे करके उसका बहुत ज़्यादा सत्वन मतलब स्तुति की है, उसकी बड़ाई की है। महाभारत कथाओं का विशालतम ग्रंथ है। जो महाभारत है वो कथाओं का विशालतम बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत ज्ञान का अनंत भंडार है। अनंत होता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो। जो महाभारत है वो ज्ञान का अनंत भंडार है, मतलब उसके अंदर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। महाभारत हमारे देश का ऐतिहासिक परिचय कराता है। सच है, आज जो कुछ विश्व में कहीं भी घटित हो रहा है, महाभारत में वह सब हमें विद्यमान दिखाई देता है। मतलब संसार में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है, वह पहले से ही उस महाभारत में दिखाया गया है। वो ऐसा लगता है कि वो पहले से ही उसमें विद्यमान है या फिर उपस्थित है। द्वापर युग की बात है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। शांतनु तब भारत के राजा थे। हस्तिनापुर, वर्तमान में मेरठ के पास एक जगह है हस्तिनापुर, उनकी राजधानी थी। इसके ध्वंसावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। द्वापर युग मतलब जब श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया था तब की ये बात है। उस समय जो शांतनु थे वो भारत के राजा थे और हस्तिनापुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी और उसके आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं हस्तिनापुर में। शांतनु के पश्चात उनका पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, मतलब शांतनु के एक पुत्र था जिसका नाम था विचित्रवीर्य और उसके बाद मतलब जब शांतनु के पश्चात उनको गद्दी पर बैठाया गया, राज सिंहासन पर बैठाया गया, और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम घृतराष्ट्र था और दूसरे का नाम पांडु था। घृतराष्ट्र अंधे थे, अतः छोटे भाई पांडु गद्दी पर बैठे। जो घृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, वो बड़े थे हालांकि, लेकिन वो अंधे थे, जिस कारण से उनके छोटे भाई पांडु गद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठे। महाराज पांडु के कुंती और माद्री नामक दो रानियां थी। जो पांडु थे उनके दो रानियां थी, दो पत्नियां थी। एक का नाम कुंती था, दूसरी का नाम माद्री था। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र नकुल और माद्री ने 2 पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। जो राजा पांडव थे, क्योंकि इनके 2 रानियां थी, एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम माद्री। कुंती से उनको 3 पुत्र हुए और माद्री से 2 पुत्र हुए। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ये जो 5 पुत्र थे पांडु के, इनको पांडव कहा जाता है, ये पांडव कहलाए थे। घृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। अब इसे कंधार कहा जाता है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। गांधारी को 100 पुत्र हुए। ये सभी दुष्ट स्वभाव और ईर्ष्यालु थे। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, वह पांडवों के प्रति द्वेष भावना रखता था। जो घृतराष्ट्र था उसका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हो गया था, जो कि अफगानिस्तान के कंधार में आज भी है। गांधारी जो थी उनके 100 पुत्र हुए थे,
जो कि बहुत ही दुष्ट मतलब बहुत बुरे स्वभाव के थे और ईर्ष्यालु द्वेष भाव रखते थे वो अपने मन में दूसरों के प्रति। उनमें जो सबसे बड़े थे वो दुर्योधन थे, जो कि पांडवों के प्रति द्वेष भावना रखते थे। द्वेष भावना मतलब बुरी भावना, अच्छी उनके प्रति उनकी सोच जो थी दुर्योधन की वो अच्छी नहीं थी। बड़े होकर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से छल से पांडवों का सर्वनाश करने की योजना बनाई। शकुनी भी दुष्ट था। उसने दुर्योधन को समझाया, भांजे, वारणावत में मेला लगने वाला है, तुम पांडवों को वहां मेले में भिजवाओ, वहां इनके ठहरने की व्यवस्था लाख के बने महल में करो, फिर रात्रि में अवसर देखकर इन्हें जलाकर नष्ट कर दें। क्योंकि जो दुर्योधन था वो भी पांडवों के प्रति द्वेष भावना रखता था और जो दुर्योधन था उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर के पांडवों का सर्वनाश करने की एक योजना बनाई। जो शकुनी था, शकुनी मामा जो थे दुर्योधन के, वो भी बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे वो भी। उन्होंने उनकी योजना को सफल बनाने के लिए उन्हें एक योजना बताई किस तरीके से कि जो दुर्योधन है वो पांडवों को वारणावत में जो मेला लगता है वहाँ पर भेज दे, वहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था करे लाख के बने हुए महल में, और अवसर पाकर ही जैसे ही उनको मौका मिलेगा वैसे ही रात में वो उनको जलाकर मार देंगे। दुर्योधन को यह योजना अच्छी लगी। वह तो स्वयं ही पांडवों का सर्वनाश करना चाहता था। उसने गुप्त रूप से वहां वर्णावत में सन, लाख और चर्बी और ज्वलनशील पदार्थों से एक भव्य महल बनवाया। इधर दुर्योधन ने पिता से कहकर पांडवों को वहां वर्णावत में मेला देखने जाने को राजी कर लिया। जो दुर्योधन था उसको ये जो योजना थी वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो खुद चाहता था कि जो पांडव है उनका नाश हो जाए। इसीलिए उसने वर्णावत में गुप्त तरीके से, मतलब जिसका किसी को पता ना हो, इस तरीके से उसने वहाँ सन, लाख और चर्बी और ज्वलनशील पदार्थों से एक बहुत बड़ा महल बनवाया और फिर अपने पिता से कहकर पांडवों को वहाँ जाने के लिए राजी कर लिया, मना लिया। कुछ दिन पूर्व दुर्योधन ने अपने सेवक पुरोचन को यह सब कुछ समझाकर वर्णावत भेज दिया। पुरोचन की ही देखरेख में वर्णावत में लाक्षागृह जो लाक्षागृह बनाया गया था वो पुरोचन जो थे उनकी देखरेख में ही बनवाया गया था। पुरोचन को महल की रचना और भेद ज्ञात था, क्योंकि उसने ही उसको बनवाया था, तो उसको रचना और उसका भेद की किस तरीके से क्या क्या उसमें है, किस तरीके से बाहर निकलने का रास्ता है, बनावट कैसी है उसकी, सब कुछ उसको पता था। वह उस समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि पांडवों के जलकर भस्म हो जाने का समाचार दुर्योधन को देकर वह उससे धन और यश दोनों प्राप्त कर सके। जो पुरोचन था वह उसको उस समय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत वेट कर रहा था वो उस समय की कि जब पांडव जो है वो जलकर भस्म हो जाए और वह फिर वो जो सूचना है वो दुर्योधन को दे और जो दुर्योधन है उसको धन और यश दोनों ही मिल जाए दुर्योधन से उसको। इधर किसी तरह चाचा विदुर को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। मतलब पता नहीं किसी तरीके से जो चाचा विदुर थे उनको उनके षड्यंत्र के बारे में, इस गंदी योजना के बारे में पता चल गया। उन्होंने पांडवों की रक्षा के लिए अपने विश्वास पात्र कारीगर को भेजकर एक सुरंग महल से जंगल तक बनवा दी। विदुर हस्तिनापुर के अमात्य और पांडवों के हित चिंतक थे। वे अन्याय के विरुद्ध धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने पांडवों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो पांडवों के पक्षधर थे, पांडवों को बचाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र कारीगर को भेज करके जो महल बना हुआ था वर्णावत में वहाँ से एक सुरंग जंगल तक के लिए बनवा दी। और फिर क्या हुआ, जब निश्चित दिन पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर से वर्णावत जाने लगे तो सबने उन्हें आदर सहित विदाई दी। जब पांचों पांडव हस्तिनापुर से वर्णावत जाने लगे तो सभी लोगों ने उन्हें विदाई दी। तभी विदुर कुछ दूर तक उनके साथ उन्हें छोड़ने विदा करने गए। उसी समय उन्होंने युधिष्ठिर को षड्यंत्र की जानकारी दे दी
और सुरंग से सावधानी से बच निकलने का भेद भी बता दिया। किस तरीके से बताया? जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, विदा ले रहे थे हस्तिनापुर से वर्णावत के लिए, तो बाकी सब लोग पीछे रुक गए थे और जो चाचा विदुर थे वो थोड़ा आगे तक उन्हें छोड़ने के लिए आए, विदा करने के लिए आए, और फिर उन्होंने युधिष्ठिर को उसके बारे में बता दिया और वहाँ से निकलने का रास्ता भी बता दिया। उधर वर्णावत में पांडवों के स्वागत की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। पांडवों को राजमाता कुंती के साथ देखकर वर्णावत वासी हर्ष से फूले न समाये। उन्होंने इन्हें पुष्पों से लाद दिया। वहां रात को काफी देर तक नाच गाने होते रहे। सारा वर्णावत आनंद में रत था। जब पांडव वहां पहुंचने वाले थे, जब वो वहां पहुंचने वाले थे तो वहां के जो वासी थे उन्होंने उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी उनके स्वागत की। उसके बाद जो वहाँ के लोग थे पांडव और कुंती को देख करके बहुत ही खुश हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा की और काफ़ी देर तक नाच गाना भी चलता रहा। और सभी जो वहाँ के लोग थे, वो जो वर्णावत था, वो सभी खुशी से लीन था, आनंद से लीन था। पांडव ने यह रहस्य किसी को भी नहीं बताया। जो पांडवों ने जो ये रहस्य था वहाँ से निकलने का या फिर लाक्षागृह के बारे में उनको पता चल गया था, इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। वे सावधान रहकर समय बिता रहे थे। पुरोचन ने आग लगाने का दिन और समय दुर्योधन के निर्देशानुसार तय कर रखा था। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भीम बड़े बलवान और चतुर थे। उन्होंने एक दिन पूर्व वहां वर्णावत में एक भव्य आयोजन किया। आसपास के गांवों से भी अनेक लोग वहां आयोजन में उपस्थित हुए। वहां देर रात तक भोज चलता रहा। अनायास एक ब्राह्मणी अपने 5 पुत्रों सहित वहां ठहर गई। पांडवों को इसकी जानकारी न थी। अब क्या हुआ, जब उनको उसके बारे में पता चल गया था, रहस्य के बारे में पता चल गया था, तो वो वहां पर सावधानी से रहने लगे। और जो पुरोचन था उसने जो दुर्योधन था उसके निर्देश अनुसार आग लगाने का दिन वगैरह भी निश्चित कर लिया, दिन और समय निश्चित कर लिया। और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि कब वहाँ उस महल को आग लगानी है और किस समय आग लगानी है। इसके अलावा जो भीम थे वो बहुत ही बलवान थे और चतुर थे। उन्होंने एक दिन पहले ही वर्णावत जो था वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया। आसपास के गांव सभी लोग वहाँ पर खाने के लिए उपस्थित हुए। जो खाना था, भोज था, वो रात तक चलता रहा। और वहाँ पर एक ब्राह्मणी आकर रुक गई। जो वर्णावत था वहाँ पर एक ब्राह्मणी अपने 5 पुत्रों के साथ आकर रुक गई, जिसकी जानकारी उन 5 पांडवों को नहीं थी। योजना अनुसार पुरोचन के आदमियों ने मशाल जलाकर बाहर से लाक्षागृह में आग लगा दी। पुरोचन लाक्षागृह में जलकर ढेर हो गया। आग लगते ही पांडव सुरंग के द्वार से बाहर निकल गए। पांडव माता कुंती के साथ सुरक्षित वन में निकल गए। दुर्योधन बड़ी उमंग के साथ पांडवों की मृत्यु की सूचना सुनने को उत्सुक था। जब वहाँ के लोगों ने उन 5 ब्राह्मण पुत्रों और उनकी माँ की जली लाशें देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि पांडव जल गए हैं। वर्णावत के नागरिक दुखी हो गए। यह समाचार सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, क्योंकि जब वो लोग वहाँ से निकल गए थे, पांडव वहाँ से निकल गए थे, और तो वहाँ पर एक ब्राह्मणी आ गई थी। ब्राह्मणी ठहरी हुई थी, अपने 5 पुत्रों के साथ थी। तो जैसे ही लाक्षागृह में आग लगाई गई तो 5 पांडव जो थे वो आराम से, सावधानी से वो वहाँ से निकल गए। और जो पुरोचन था वो भी उसमें जल गया था, क्योंकि जो लाक्षागृह था उसको बाहर से आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर जल गया था। और जो दुर्योधन था वो उनकी मृत्यु की सूचना सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। अब क्योंकि वहाँ पर एक ब्राह्मणी अपने 5 पुत्रों के साथ ठहरी हुई थी, तो जब उसकी आग लगी, उसमें आग लगी, तो लोगों ने वहाँ पर उस ब्राह्मणी और उसके पुत्रों की लाश देखी, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि वो पांडव मर गए हैं अपनी माँ के साथ।
जिसकी वजह से जो वारणावत के वासी थे वो बहुत दुखी हो गए और इस समाचार को सुनकर, इस सूचना को सुनकर के जो दुर्योधन था वो बहुत खुश हो गया। इधर पांडव ब्राह्मण वेश में माता कुंती के साथ भिक्षा मांगकर दिन व्यतीत करने लगे। किसी ने सत्य ही कहा है, जो दूसरों का बुरा चाहता है वास्तव में बुरा उसी का होता है। प्रभु सज्जनों की सदैव रक्षा करते हैं। सही कहा गया है कि जो किसी के बारे में अच्छा सोचता है, किसी का अच्छा करता है, उसके साथ अच्छा होता है, और जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, बुरा चाहता है दूसरों का, उनका बुरा ही होता है। जो भगवान है वो अच्छे लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। ये था लेसन 3 क्लास 3 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।